ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की बहू मर गई। इस विषय पर महाराष्ट्र जोन की निमित्त ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन दादी ब्रिजेंद्रा के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी को मर्जी व जन्म का बहुत नशा था। लौकिक जन्म बिल्कुल भूल गया था। एक बार कर्नाटक के कुछ बहन भाई आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी बहन से कहा, हम कर्नाटक से आए हैं, हमको बाबा की बहू से मिलना है। उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया। दादी ने कहा, उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वह बहन तो चकित नज़रों से दादी को देखती रही और वहीं खड़ी रही। दादी ने फिर कहा, जाओ जाकर कह दो। वह बहन तो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर बाद दादी तैयार होकर बाहर गई और बोली, देखो, जिस दिन से यह आत्मा बाबा की बनी उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, बाबा की बेटी हूँ। वर्षा बहू को नहीं, बेटी को मिलता है। इस प्रकार मर्जी व जन्म का जो नशा था वह दादी ने व्यवहार में दिखाया। दादी को देखकर हम भी सीखे। दादी इतनी नष्टोमोहा थी कि कभी पुरानी बातें याद नहीं की। यदि पिछली बातें बताती भी थी तो केवल ये कि बाबा का जीवन कितना अलौकिक था, आदि आदि। नष्टो मोह स्थिति। दादी के 2 बेटे थे। बाबा समर्पित हुआ तो सारे परिवार के साथ वे भी समर्पित हो गए। एक बच्चे को कराची में स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक निकली और शरीर छूट गया। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था। उसे घनसी कहते थे। वह भी आबू में सबके साथ आया, पर जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और संभालूंगा। उसने उसे अपना बच्चा ही समझा। वह रहता था नारायण दादा के पास, पर हर रविवार को दादी के पास अर्थात मुंबई के सेंटर पर आता था। उसको अपनी माँ ब्रिजेंद्रा से बहुत प्यार था। बाबा पर अटूट निश्चय था। उस समय 35 वर्ष का हो गया था, पर बोला, मुझे शादी नहीं करनी है। योगी था। उसे बाबा से अति प्यार था। बाबा भी उसे बहुत प्यार करता था। दादी बताती थी, जब यह छोटा था बाबा आता था तो देखते ही दौड़ता था। उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। जब तक बाबा गोद में ना ले ले, अति प्यार था दादा अर्थात बाबा से। इतना बड़ा होने के बाद उसे भी स्मॉल पॉक्स निकली। उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा था। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे। बच्चे को पता पड़ा तो बोला, मुझे बाबा से मिलना है। विश्व किशोर भाऊ ने कहा, नहीं, बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना, यह छूत की बीमारी होती है। बाबा ने कहा, बच्चा याद करे और बाप ना जाए, यह कैसे हो सकता है? अवश्य जाना है। तो बाबा उससे मिलने गए। जब हॉस्पिटल में अंदर जाते थे तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता था, सेफ्टी की दृष्टि से। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही जाना है। फिर बाबा अंदर गए तो उस बच्चे को अति खुशी हुई और एकदम उठकर बाबा को जैसे गले लगा। उसको इतनी ज़्यादा निकली थी कि आँख, नाक, गला सारा भर गया था। वह पानी भी नहीं पी सकता था। ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह ही नहीं थी। फिर भी वह बहुत आनंद में था। ध्यान में जाता था वह। उसको दादी पूछती थी, घनसी भूख लगी है? कहता था, बाबा के पास वतन में गया था। बाबा ने बहुत शुभी रस पिलाया। मेरा पेट भरा हुआ है। शिव बाबा
उसे अपने पास वतन में बुलाकर खिलाता था। बाबा ने दादी को कहा, तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, फिर हॉस्पिटल में उसके पास बैठती थी। जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, डॉक्टर को पता चल गया। उसने दादी को कहा, आपको जिसको भी बुलाना हो बुलाओ। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हैं इसकी? दादी ने कहा, माता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, स्टेप मदर है क्या? दादी ने कहा, नहीं, रियल हो। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ होकर इसके चेहरे पर कोई असर नहीं, हलचल नहीं। उस समय फिर विश्व किशोर भाऊ आया। बच्चे के शरीर को जब अंतिम झटका लगा तो भाऊ ने सोचा यह ध्यान में गया। दादी को पता चल गया कि आत्मा गई। नर्स भागी इंजेक्शन देने, पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सब क्रियाकर्म करके स्नानादि करके दादी बाबा के पास आई। बाबा को सब समाचार सुनाया। फिर पूछा, बाबा, घनसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, वो आत्मा बहुत कमाई करके गई, इसीलिए खुशी की लहर आई। इस प्रकार दादी की नष्टो मोहा की स्टेज देखकर हमने सीखा कि नष्टो मोहा कैसे बना जाता है। दादी ऐसी सुंदर क्लास कराती थी, सब जड़ होकर बैठ जाते थे। उन जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना भी नहीं सकता। कख का चोर सो लख का चोर। बाबा कहते हैं, कख का चोर सो लख का चोर। दादी इस बात पर बहुत समझाने देती थी और कर्मों की गहन गति समझाती थी। मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई कभी कोई पेन, पिन या स्टेशनरी की चीज़ सेंटर पर ले आता था तो दादी बहुत ध्यान देती थी। पूछती थी, यह कहाँ से आई? वो भाई कहता, मैं ले आया ऑफिस से। दादी कहती, ऑफिस की चीज़ तो ऑफिस में रहनी चाहिए। वो कहता, दादी सभी ले जाते हैं, बॉस भी ले जाता है। दादी समझाती थी, सभी चोरी करते तो उन्हें देख हमें चोर नहीं बनना है। भाग्य बनाने का अर्थ यह नहीं है। भाग्य अपने वैध पैसे से बनता है। अतः ऐसी चोरी की चीज़ें भले एक पिन भी हो नहीं लाओ, क्योंकि बाबा कहता है, कख का चोर सो लख का चोर। वो लोग कलयुग में हैं, पर हम संगम युगी हैं। अतः हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्मों द्वारा सीख। दादी का युगल विदेश चला गया था। उसने वहाँ जाकर दूसरी शादी की। वो लड़की भी यज्ञ की गई हुई थी। फिर कई वर्षों बाद मुंबई में आया और दादी को फ़ोन किया। उसने पूछा, ब्रिजेंद्रा है? दादी ने पूछा, आप कौन हो? क्योंकि कोई भी इस प्रकार दादी का नाम लेकर नहीं पूछता था। उसने कहा, मैं कीशा हूँ, अर्थात कृष्ण नाम था, कीशा कहते थे। दादी ने पूछा, क्या काम है? उसने कहा, मुझे आपसे मिलना है। दादी ने कहा, मुझे आपसे मिलना नहीं है। ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। इस प्रकार दादी ने यहाँ भी नष्टो मोह का सबूत दिया। संसार में नारी को सबसे अधिक पुत्र और पति के मोह की जंजीरें ही बांध कर रखती है। दादी ने दोनों जंजीरों से मुक्त होने का प्रमाण दे दिया। बाबा कहते हैं, अपने कर्मों से सिखाओ। तो दादी ने प्रैक्टिकल कर्मों द्वारा हमें भी नष्टो मोह का पाठ पढ़ाया। फिर वो कोलाबा में रहा और उधर ही सेवा केंद्र पर भी आता जाता रहा। पर दादी तो देह के नातों से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी थी। दादी ने 1 जनवरी 1990 को पार्थिव देह का त्याग किया। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी मनमोहिनी जी के बारे में। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दादी मनमोहिनी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया था।
तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में